देखो बेरोजगारी पढ़ना है यस सर। क्लास 9 लेसन संख्या 4 और पाठ का नाम बेरोजगारी। बेरोजगारी सब समझे पहले। बेरोजगारी यानी कि बेरोजगार। बेरोजगार शब्द का विशेषण शब्द क्या है? बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि बिना काम का व्यक्ति हो, उसके पास कोई काम ना हो, अपने जीवन यापन करने के लिए उसके पास कोई काम ना हो, इसे क्या कहेंगे? बेरोजगारी। बेरोजगार कहेंगे। बेरोजगार है ना, जिसके पास अपने जीवन यापन के लिए कोई काम ना हो उसे क्या कहेंगे? बेरोजगार। पहला प्रश्न है कि बेरोजगारी क्या है? इसमें लिखा है इसके परिभाषा, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी काम में नहीं लगा हो तो उसे बेरोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बेरोजगार कहते हैं। या जब काम चाहने वाले व्यक्ति को इच्छा एवं योग्यता रहने पर भी मजदूरी की प्रचलित दर पर काम नहीं मिलता है तो इसे बेरोजगार की स्थिति कहते हैं। है ना, जैसे मान लो कि खूब अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसकी योग्यता के अनुसार उसे काम नहीं मिल रहा है, जितना उसको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, ये भी एक प्रकार की क्या है? बेरोजगारी है, समस्या है। अब देखो ये हमारे देश में प्रायः जो है 15 से लेकर 59 वर्ष के आयु के जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या में शामिल किया जाता है। यानी कि कौन सा व्यक्ति हो? 14 साल से नीचे का व्यक्ति, यानी कि 0 से लेकर 14 साल का जो बीच का जो बच्चा होता है ना, वह व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा। और फिर 59 साल के बाद यानी कि 60 वर्ष के बाद के जो व्यक्ति होते हैं वो बुजुर्ग में चले जाएंगे, यानी बुढ़े में चले जाएंगे, वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। अब उनका काम क्या है? बैठ करके गांव में या घरों में वो रहेंगे आराम से। अब उनके जो पुत्र हैं पुत्रियां हैं वो कमाएंगे तो वो क्या करेंगे? खाएंगे। वो इसमें वो बेरोजगार में नहीं गिने जाएंगे, है ना? यह है बेरोजगारी, समझ में आया? यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई रोजगार ना हो, कोई धंधा ना हो, वो क्या है? बेरोजगार है। तथा अगर वो व्यक्ति अच्छा काम जानता हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, उसके अनुसार उसे काम कहीं नहीं मिलता है तो भी क्या है? वो बेरोजगार है। सर 60 साल के बाद वो तो रिटायर हो जाता है। 60 साल के बाद व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो वह जो है वो भी इसमें मतलब कि ये बेरोजगार नहीं कहे जाएंगे, उन्हें जो हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, है ना? उसके बाद देखो भारत में बेरोजगारी कितने प्रकार की है? भारत में बेरोजगारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की है, लेकिन शहर क्षेत्र में एक प्रकार की बेरोजगारी है जिसे हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। अब देखो ये में है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है मौसमी बेरोजगारी और दूसरा है अदृश्य बेरोजगारी, है ना? लेकिन शहरी क्षेत्रों में यह मुख्यतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी सुन रहे हो? तो उसमें क्या है कि मौसम संबंधित कार्य मिलते हैं गाँव में। जैसे मानो धान का जो ना बोने का सीजन चल रहा है तो उस समय मजदूर हम पकड़ेंगे जो, तो कब तक काम करेंगे? जब तक धान बोने का काम चल रहा है, उसके बाद से वो क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। उसके बाद से फिर से इंतजार करेंगे कब धान काटने का समय कब आता है। जब काटने का समय आएगा तब उनकी फिर से काम लगेगा। तो इस तरह के जो है बेरोजगार मौसमी संबंधी बेरोजगार हो गया, यानी किसी खास मौसम में उससे रोजगार मिलेगा। अब कोई ऐसे मौसम आते हैं जिसमें वो घर पर ऐसे ही बेकार बैठा रहता है। बरसात के समय में धान बोने के बाद से वो क्या करेगा? खूब से खूब होगा तो सोने के लिए जाएगा या घास निकालने के लिए, और उसके बाद वो भी काम खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा? वो दिन भर बैठेगा इधर। अगर पुरुष है तो दिन भर गाँव में घूमेगा, ताश खेलेगा, वगैरह वगैरह काम करता है। और वही अगर जो है महिला है तो इधर की बात इधर और इधर की बात इधर, गाँव में झगड़ा वगड़ा सब होता है, टेम्पोररी हो जाएगा। अब उसके बाद देखो ये अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है? अदृश्य बेरोजगारी ये है कि इसमें जैसे मान लो कि हम गए हैं खेतों में काम करने के लिए, वहाँ पे मात्र 2 आदमी का काम है, हम पूरे घर भर के लोग लेकर चले गए, है ना? मात्र 2 आदमी उस उत्पादन में मात्र 2 आदमी की आवश्यकता है, लेकिन उसमें 5 आदमी काम कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार की क्या है? अदृश्य बेरोजगारी, है ना? 2 आदमी के जगह पे 3 आदमी घर के काम करते हैं, और मतलब कि और जिससे वो 2-3 आदमी 2 ही आदमी से कर सकते हैं, तीसरा आदमी से जाकर शामिल हो जाता है। तो वह तीसरा व्यक्ति क्या है? अदृश्य बेरोजगार, है ना?
तो इस प्रकार की बेरोजगारी जो है गाँव में देखने को मिलती है। है ना। जैसे मान लो कि बाहर गए हैं, प्रदेश गए हैं काम करने, नहीं काम मिला, घर पे आ गए हैं, तो घर पे आए हैं तो चलिए अब खेत में काम कीजिए, है ना। तो वो जो है व्यक्ति जो दुकान 2 आदमी कर सकते थे, लेकिन अब क्या है यहाँ पर 3 आदमी 4 आदमी है, सब लोग कर रहे हैं, तो वह अदृश्य बेरोजगारी है ना। यस सर। उसके बाद से आता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। शिक्षा हासिल कर ली है लेकिन उसके अनुसार काम नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति जो है क्या करता है, जीवन और कैसे वो जिए उसके लिए छोटा मोटा काम करता है, लेकिन वो उतना खुश नहीं रह पाता जितना उसके योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए। है समझ में? यस सर। बस ठीक हो।